हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं। क्रीत क्रीत किसे कहते हैं? तो जिसे खरीद या मोल ले लिया गया हो, यानी कि जिसे खरीद लिया गया हो या मोल कर लिया गया हो, उसे क्रीत कहते हैं। आगे देखते हैं कायल को। तो कायल अपनी गलती स्वीकार करने वाला। अगर कोई व्यक्ति है या कोई है तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो उसे कायल कहते हैं। वहीं कुंज को देखा जाए तो वृक्ष लता से ढका स्थान, यानी बहुत ज़्यादा जब वृक्ष में पत्ते वत्ते हो जाते हैं उसे ही कुंज कहते हैं। कूपमंडूक किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो उसे कूपमंडूक कहा जाता है। कृतज्ञ किसे कहा जाता है? तो किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। आगे देखते हैं। कृपण जो है, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, यानी पैसे बहुत हो बट खर्च बहुत कम ही करता हो, अपने भी ज़रूरत के लिए बहुत कम करता हो, तो उसे कृपण कहा जाता है। क्षितिज किसे कहा जाता है? तो जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें या दृष्टि का जो अंतिम पड़ाव होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। आगे देखते हैं। कृमिघ्न हुआ जो कीटाणुओं को मारे, जो कीटाणुओं को मारे वो कृमिघ्न होता है। क्षुधार्त किसे कहते हैं? तो जो भूख से मिटने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधार्त कहते हैं। कंटका कीड़ किसे कहा जाता है? तो कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटका कीड़ कहा जाता है। कुलंगार किसे कहते हैं? अपने ही कुल का नाश करने वाले को कुलंगार कहा जाता है। केशनी सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी कहा जाता है। क्षिप्रहस्त जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रहस्त कहा जाता है। खापरास किसे कहा जाता है? तो जिससे ग्रहण में सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंदु राहु से ग्रस्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है। ये आगे देखते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहा जाता है? तो आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला को जो है खगोल शास्त्री कहा जाता है। खंडिता किसे कहा जाता है? जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रति क्रीड़ा करके लौटा हो, अन्य या पर स्त्री, तो उसे खंडिता, उसके लिए वर्ड होता है खंडिता, उसे खंडिता कहा जाता है। दूसरे के मत का विरोध करना उसे खंडन कहा जाता है। खाने की योग्य वस्तु हो तो उसे खाद्य कहा जाता है। और देखते हैं। गतानुगतिक पहले से चली आ रही परंपरा के अनुपालन करने को गतानुगतिक कहा जाता है। आकाश को स्पर्श करने वाला, यानी कि उसे गगनचुंबी का, यानी कोई बहुत लंबा चीज़ है जो आकाश को ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश को स्पर्श कर रहा है, जैसे बिल्डिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे गगनचुंबी कहा जाता है। और देखते हैं। गणिका किसे कहा जाता है? तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहा जाता है। जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो तो उसे गूढ़ोक्ति कहा जाता है। जो कठिनता और देर से पचे उसे गरिष्ठ कहा जाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है तो उसे गोधूल कहा जाता है। जिसे देखकर घृणा होती है उसे घृणित, उसके लिए वर्ड है घृणित शब्द है, इसका यूज किया जाता है। घृणा किए जाने योग्य को घृभ कहा जाता है। आगे देखते हैं। चंपू किसे कहा जाता है? तो वह कृत जिसमें गद्य और पद्य दोनों, उसे चंपू कहा जाता है। चिरस्थायी जो बहुत समय तक ठहर सके उसे चिरस्थायी कहा जाता है। चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर, तो इसका किसको कहा जाता है? तो जिसके सर पर चंद्रकला हो अर्थात शिव, तो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहा जाता है। लंबे समय तक जीने वाले को चिरंजीवी कहा जाता है। जो चिरकाल से चला आया हो उसे चिरंतन कहा जाता है। जिसे पाड़ या हाथ में चक्र उसे चक्रपाड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा कहा जाता है। चिरनिद्रा चेतन को प्राप्त हुआ तो उसे चिर नियंत्रित कहा जाता है। छदम गुप्त रूप से निवास करने वालों को छदमवासी कहा जाता है। दूसरों को केवल दोषों खोजने वालों को छिद्रान्वेषी कहा जाता है, जो दूसरों में कमी ही ढूंढे हमेशा। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो जल बरसाता हो उसे जलद कहा जाता है। जो जल से उत्पन्न होता हो उसे जलज कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वालों को जंगम कहा जाता है। जो अकारण जुल्म ढाता हो उसे जालिम कहा जाता है।
आगे देखते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। पेट की अग्नि या भूख को जठराग्नि कहा जाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। इंद्रियों को बस में करने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। जीत लेने की इच्छा को जिगीषु कहा जाता है। किसी को मारने की इच्छा को जिघांसा कहा जाता है। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघृच्छा कहा जाता है। जिघित्सा या बुभुत्सा, जो भोजन करने की इच्छा है उसे जिघित्सा या बुभुत्सा कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश उसे जौहर कहा जाता है। किसी को जीतने की इच्छा को जिगीषा कहा जाता है। जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ एग्जाम्स में। जिज्ञासा देखते हैं, जो कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहा जाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान पिपासु कहा जाता है। जिसे जाना जा सकता है उसे ज्ञेय कहा जाता है। जो जीतने की योग्य हो उसे जेय कहा जाता है। जेठोत किसे कहा जाता है, तो जेठ जो है पति का बड़ा भाई का पुत्र जो होता है उसे जेठोत कहा जाता है। झबरा किसे कहा जाता है, तो लंबे और बिखरे बालों वालों को झबरा कहा जाता है। टीकाकार किसे कहा जाता है, किसी ग्रंथ या रचना का टीका व्याख्या करने को जो है टीकाकार कहा जाता है, करने वाले को। टकसाल किसे कहा जाता है, तो जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। ठठेरा किसे कहते हैं, तो बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं। ठीकना किसे कहते हैं, जो छोटे कद का हो उसे ठीकना कहा जाता है। आगे देखते हैं, ढिंढोरा जो है जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो होता है उसे ढिंढोरा कहते हैं। बहुत गाँव में ढिंढोरा बजाया जाता है, कोई सूचना देनी रहती है गाँव वालों को। तो तत्कालीन किसे कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है। तंद्रा जो है हल्की नींद के लिए उसका यूज किया जाता है इस वर्ड का। तरकस जो है जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं उसे तरकस कहा जाता है। किसानों की सहायता दिया जाने वाला राजकीय जो होता है उसे तका भी कहा जाता है, राजकीय धन जो होता है। तैर कर पार जाने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है। ज्ञान में प्रवेश या मार्गदर्शक को तल्लीन कहते हैं। जो चोरी छिपे माल ले आता है या ले जाता है उसे तस्कर कहा जाता है। दैहिक और भौतिक दुख को ताप प्रत्यय कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम होता है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। बाड़ों को रखने के साधन को तुड़ीर या तरकस कहते हैं। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो या रक्षा करता है उसे त्राता कहा जाता है। सत्य रज और तम का समूह जो होता है उसे त्रिगुण कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया है उसे तर्क संगत कहा जाता है। तितीर्षु जो है वो तैर कर पार होने वाली इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। हर तीसरे महीने जो होने वाला हो उसे त्रैमासिक कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच में होता है उसे त्रिकुटी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आवश्यक या मांसल और मोटे शरीर को थुलथुल कहा जाता है। संकुचित विचार रखने वालों को धकियानुष कहा जाता है। जंगल में फैलने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। जो सपना दिन में देखा जाता है उसे दिवास्वप्न कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। पति पत्नी की जोड़े को दंपति कहा जाता है। वह पुत्र जिसे गोद लिया जाए तो उसके लिए एक शब्द है दत्तक शब्द का यूज करते हैं, दत्तक कहा जाता है। जंगल में फैलने वाली को दवानल या दवाग्न कहते हैं, फैलने वाली आग को। जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रा या दुर्गाहा कहा जाता है। पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा कहा जाता है। जिसे कठिनाई से लांघा या फांदा जा सके उसे दुर्लभ कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। बुरे प्रभाव से की गई संधि को दुराभ संधि कहा जाता है। आगे देखते हैं, वह कार्य करना कठिन हो, वह कार्य जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। जो कठिनाइयों से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहा जाता है। पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी तो उसे दामोदर कहते हैं। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना उसे
दुचिंतता कहते हैं। पुत्री की पुत्री को दोहित्री कहते हैं। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध्य कहते हैं। कठिनाई से मिलने वाली चीज़ को दुर्लभ कहते हैं। बुरे चरित्र आचरण वाले को दुष्चरित्र कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसका नाप करना कठिन हो उसे दुष्प्रमेय कहा जाता है। धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु कहते हैं। सभी को धारण करने वाली पृथ्वी को धरणी कहते हैं। मछली मारकर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहा जाता है या मछुआरा कहा जाता है। भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले नायक को धीरोदात्त कहते हैं। जो धीरज रखता है उसे धीर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। सूरवीर किंतु कीड़ा प्रिय नायक जो होता है उसे क्षीरोदत्त कहा जाता है। आगे देखते हैं। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता कहा जाता है। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण को धुरंधर कहते हैं। जिसका जन्म अभी अभी हुआ उसे नवजात कहा जाता है। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैर से बांधी जाती है उसे नाभि कहते हैं। तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव का डांस होता है यानी नृत्य होता है उसे नटराज कहा जाता है। आगे देखते हैं। नाक से अपने आप निकलने वाला जो खून होता है उसे नक्सोर कहा जाता है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट को नजराना कहा जाता है। नाखून से चोटी तक का वर्णन जो होता है उसे नक्षिक वर्णन कहा जाता है। जिसका उदय अभी हाल में हुआ उसे नवोदित कहा जाता है। नरक के समान को नारकीय कहा जाता है। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत मनाई जाती है उसे नापितशाला कहा जाता है। आगे देखते हैं। जिसका कोई अवध निश्चित ना हो उसे निर्वध कहा जाता है। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहा जाता है। बिना आहार या भोजन के निराहार कहा जाता है। जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं या कहा जाता है। जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। जिसके पास कोई उपाय ना हो निरुपाय कहते हैं। आजीवन को न्याष्टिक कहा जाता है। जिसकी नाक कट गई उसे नक्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं। जिसका कोई दाग या कलंक ना हो उसे निष्कलंक कहा जाता है। जिसका अपनी कोई स्वार्थ ना हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। जिसका विवाह अभी हुआ हो उसे नहोड़ा कहते हैं। जिसको किसी में भी आसक्ति ना हो उसे निसंग या असंग कहा जाता है। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। जिसमें कोई विकार ना हो उसे निर्विकार कहते हैं। नाक से बाहर निकलने वाले श्वास को निश्वास कहा जाता है। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो उसे निरंकुश कहा जाता है। अर्धरात के समय को निशीथ कहा जाता है। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके उसे निरुपम कहा जाता है। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे निरुद्देश कहा जाता है। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक कहते हैं। जिसमें दया का भाव न हो उसे निर्दय या निष्ठुर कहा जाता है। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसे निस्सहाय कहते हैं। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म जो होता है उसे परमाणु कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।